परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने फिर एक और बार इस वीडियो के माध्यम राही थोड़े हर एक नाल परमेश्वर का वचन लैके परमेश्वर का कलाम लैके थोड़े हर एक के सामने आने परमेश्वर ने मैंने मौका दिता, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और जिस प्रकार असी परमेश्वर के वचन के समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और बाइबल की जो किताबों के बारे असी ज्ञान जो प्राप्त कर रहे हैं, मैंने यकीन है कि सानू हर एक किताब के बारे एक नॉलेज होगी कि किस किताब बारे क्या क्या लिखा गया है। हुण अगर तुम योना की किताब अगर स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा पता लग जाएगा पहले तो ही कि योना की किताब में क्या कुछ लिखा गया है और किस बेस पर लिखा गया है और किस दिले लिखा गया है और क्या लिखा गया है, तो थोड़ा जो किताब पढ़ने से पहले ही थोड़ा पता लग जाएगा। और उसी प्रकार ये नाहूम की किताब हो या फिर और कोई किताब हो, जो भी कोई किताब तुम पढ़ोगे, अगर तुम वो बारे पहले नॉलेज है थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि आइडिया से पता लग जाएगा कि इस किताब के क्या लिखा है क्या नहीं लिखा गया। उसी प्रकार ही अज एक होर असी नवी किताब के बारे सीखने जा रहे हैं और नवी किताब बारे समझने जा रहे कि हुण अगले जो किताब जो असीं पढ़न जा रहे हैं नाहूम, इस किताब के विचों असीं समझांगे, असीं देखांगे कि इस किताब के विच मेन सेंट्रल पॉइंट क्या है या और सेंट्रल थीम क्या है, इस किताब के विच मेन क्या किस चीज़ पर लिखा गया है और नाहूम का मतलब की है, नाम का मतलब की है और परमेश्वर ने उन्होंने किस काम ने बुलाया और नाहूम की किताब के किहड़ी गल्लां बारे लिखा गया है। असीं उन्हां सारे गल्लां की करेंगे समझांगे और किया सानूं थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि नाहूम की किताब के किस बारे लिखा गया है। अगर जब तुसीं नाहूम की किताब पढ़ोगे चैप्टर वाइज पढ़ोगे तो तुहानूं समझ आ जाएगा सब कुछ। जिस प्रकार असीं बाकी किताबों के बारे हाईलाइट में समझे सीगा, उसी तरह ही नाहूम की किताब में की असीं हाईलाइट में समझांगे और देखांगे कि नाहूम की किताब के क्या लिखा गया है और नाहूम की किताब के राही सानू क्या सीखने को मिल रहा है उस बारे असीं की है समझांगे। तो सब तो पहला से वो ऑथर और नाम के बारे असीं समझांगे पढ़ांगे कि नाहूम जो किताब है वो कहने लिखा है, यदा ऑथर कौन है, फिर लिखा कदों सीगा और वगैरह वगैरह बारे असीं की है समझांगे। तो सबसे पहला वो पॉइंट जो मैं हमेशा इस तरह दसदा होना है कि पहला पॉइंट की है ऑथर एंड नेम ऑफ द बुक। तो इतने सबसे पहले लिखा है कि अदर दैन what Nahum tells us in verse 1 that the book is of the vision of Nahum the Elkoshite, and that is an oracle about Nineveh. We know nothing about this prophet. Nahum means consolation, but his message was certainly not one of comfort to the wicked Assyrians. who occupied Nineveh. तो सानू इन्ने दे विच सानू समझ आ जाता है कि जो नाहूम ਉਹਦਾ जो नाम का मतलब की है कंफर्टर, यानी कि सांत्वना देने वाला, तसल्ली देने वाला, दिलासा देने वाला, ਉਹਦਾ नाम का मतलब। पर जो नाहूम सीगा ਉਹਦਾ जो मिनिस्ट्री सी वो इस प्रकार का सीगा कि जेड़े लोग परमेश्वर दे नहीं है, यानी कि देखिए असीरियंस हो गए, इजिप्शियंस हो गए, ये परमेश्वर के राही चुने हुए लोग नहीं हैं। परमेश्वर राही चुने हुए लोग जैसे वो इजराइल के लोग सके, यहूदा में रहने सके, फलस्तीन में रहने से यरूशलेम में रहने वाले जो लोग सके, वो जो इजराइल जिन परमेश्वर अपने खुद की कौम के नाम सका वो लोग आ। पर जो नाहूम का जो मैसेज है वो नाम तो पता है कंसोलेशन, कंफर्टर, दिलासा देने वाला है, शांति देना, सांत्वना देने वाला है। पर वो जो मैसेज हुआ
बिल्कुल भी कंफर्टर नहीं सीगा। क्यों? क्योंकि जो यरूशलेम सीगा या इजराइल के लोग जिहड़े सीगे बाकी दुनिया दे राही दुनिया देशां दे राही ये बहुत ज़्यादा गुलामी भी सीगे और नाहुम नूं परमेश्वर ने इसलिए खड़ा किया कि उन्हां दे विरोध अगम गल्लां करें ਜਿਹੜੇ दूसरे दुनिया के यानी अन्य जाति के विरोध की है अगम गल्लां करें उस परमेश्वर ने किया नाहुम ने खड़ा किया। तो आप इत्थे पढ़ते हैं तो लिखा उसके नाम का मतलब है कंसोलेशन बट हिज मैसेज वाज सर्टन नॉट वन ऑफ कंफर्ट टू द विकेड असीरियंस हु ऑक्यूपाइड निनवे। तो ये तो सानू की पता लगता है कि जो नाहुम का मैसेज सिखाया भावें ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਫਰਟ ਰਸਾਂਦਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ यानी कि हर एक के विरोध यानी कि उन्होंने जो उन्होंने जो करनी है नाहुम की गल सीधे तौर पर उन्होंने दस आना सीगा और आप जानते हैं कि पुराने नियम के विच जड़े भविष्यवक्ता होवे या प्रोफेसी करने वाले होवे या फिर ज़्यादातर प्रोफेसी यानी प्रॉफिट ही उस टाइम खड़े होंगे सीगे। तो यानी कि नबूवत करने वाले व्यक्ति होंगे अगम गल्लां करने वाले होंगे उन्हें जो रिस्पैक्ट होंगे दुनिया के बहुत ही ज़्यादा होंगे कोई भी उन्हें सामने खड़ा नहीं हो सकता उस टाइम के टाइम अगर कोई विरोधी उन्होंने टाइम उन्होंने सामना करना होंगे या फिर उन्होंने मुकाबला करना होंगे पर परमेश्वर की वजह से उन्होंने उस टाइम खत्म कर देना। तो इन्ना डरते सी लोग इजराइल के लोग भी डरते थे और बाकी जो आले दुआले जो देशों के लोग जो थे वो प्रॉफिट देख के डरते थे पर अजकल के प्रॉफिट को की है कोई डर नहीं पर उस टाइम जो प्रॉफिट जोड़े थे उन्होंने डर से लोगों के क्योंकि लोगों को यह डर से कि अगर ये कुछ बोलेगा तो साढ़े विरुद्ध बोलेगा तो परमेश्वर ये उस हिसाब से पूरा करेगा भी क्योंकि जो प्रोफेसी करता है उस हिसाब से पूरा होंदा है। तो उसी प्रकार की जो नाहुम ने प्रोफेसीज कीतियां सी उसके अनुसार बहुत सारे प्रोफेसीज कंप्लीट हुई हैं। तो आपां यार इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखिए जो हम आप देख रहे थे कि वो नाम का मतलब कि कंफर्ट पर वो जो काम जो बिल्कुल भी कंफर्ट देने वाला नहीं सीगा। जो दूसरे देशों के लोग यानी कि अन्य जाति जड़े देश मूर्ति पूजा से और जोड़े देश स्थान काम करने वाले से उन्होंने विरुद्ध से जो नाहुम जो प्रोफेसर से या मिनिस्टर से बहुत ही तगड़ा सीगा। नाहुम ने किया उन्होंने विरुद्ध बहुत प्रचार किया पर जड़े लोग परमेश्वर के राह चुने हैं कौम से यानी कि यहूदा के लोग जैसे उन्होंने कंफर्टर बनया उन्होंने लिए नाहुम किया कंफर्टर बनया। पर देखिए तो पता लगता है कि इतने लिखा कि one of comfort to the wicked Assyrians who occupied Nineveh. It would, however, bring comfort to Judah. He may have been a prophet of Judah in view of 1:15, and though the exact location of Elkosh is uncertain, most conservative scholars believe this old city was located somewhere in southern Judah. तो सन तो पता लगा कि नाहुम का जो मिनिस्ट्री एरिया सीगा वो एलकोश नाम के एक अजिहे जगह के सीगा कि उन्होंने किया मिनिस्ट्री के बुलाया गया सी परमेश्वर ने और जो नाहुम का जो मिनिस्ट्री सीगा वो परमेश्वर लोगों ने कंफर्ट से और बाकी देशों ने किसी अनकंफर्टेबल सीन और जो एलकोश है वो सदर्न जुड़ा विच यानी कि दक्षिणी जुड़ा विच यहूदा विच किया लोकेट कर रहा है। तो इस प्रकार का एक स्कॉलर से मानना है हुण दुनिया के हुण के टाइम के वो जगह बाहर है या वीरान है उसके आ नहीं सकते पर उस टाइम के जो जगह से एलकोश नाम का जो जगह से वो स्थान पूरा आबाद सी। तो वो जो जगह से वो यहूदा के दक्षिणी हिस्से यानी कि दक्षिणी हिस्से विच सी। तो अगर देखिए तो लिखा है कि as with the minor prophet the book gets its name from the prophet who spoke the prophecy। तो जिस प्रकार में पहला दस्या कि ये जो किताब खुद नाहुम दे राही लिखा गया किताब ने
और अगे डेट एंड राइटिंग यानी कि ये जो किताब आ नाहुम की किताब आ प्रॉबेबली कदों लिखा गया है किहड़े समय में लिखा गया है तो उस बारे पर देखिए तो ये जो लिखा गया जो किताब सीगा 663 तो लैके 612 BC के विचकार लिखा गया किताब सीगा और हम आप ये कह नहीं सकते कि ये पक्के तरीके कि वो पोस्ट एग्जाइल पीरियड से या प्री एग्जाइल पीरियड सीगा या फिर एग्जाइलिक पीरियड सीगा आप इस प्रकार फिर पक्का श्योर नहीं कह सकते पर जो मानना है कि जो डेट है कि वो 663 BC तो 612 BC के विचकार नाहुम ने किया किताब ने लिखा और 663 BC विच की होया कि जो इजिप्ट यानी कि मिस्र का जो देश है तेबिस नाम का जो जगह सीगा वो 663 BC विच किया नाहुम दराही नाहुम ने प्रोफेसी की उस देश विरोध और वो जो 663 BC विच किया ख़त्म हो गया पूरा देश वो जो तेबिस नाम जो शहर से पूरा बर्बाद हो गया वीरान हो गया और आगे आप देखिए in all 3 chapters Nahum predicted Nineveh's fall and this occurred in 612 BC और नाल ही नाहुम किया निनेवे के विरुद्ध भी किया प्रचार किया और जब देखिए योना टाइम जो निनेवे शहर से बहुत ज़्यादा किया प्रेट से पर जब जोना निनेवे शहर गया उस टाइम उस तो बाद जो निनेवा सीगा बहुत वधिया तरीका हो गया सीगा बहुत वही लोग सुधर गए सीगे और लोगों जो माइंड सीगा जो खराब सी वो एकदम की है सही हो गया सीगा पर आप देखिए कि 663 BC विच की होया जो निनेवे सीगा बाद विच वो भी गिर गया वो क्यों गिर गया 612 BC विच सॉरी 612 विच गया जो निनेवे सीगा वो भी किया गिर गया वो क्यों गिर गया क्योंकि थोड़े टाइम के लिए ही जब योना से प्रचार करके जाने के बाद फिर कुछ टाइम बाद एक राजा उत्थे आया जिस कारण जो निनेवे से दोबारा फिर भ्रष्ट हो गया और परमेश्वर की निगाह की वो एक पापी देश रूप में निकल आया जिस करके 612 BC विच की होया जो नाहुम दराही की होया उस उत्ते सज़ा हुई 612 BC विच नाहुम दराही परमेश्वर ने अगम करना की यानी कि प्रोफेसी की थी और जो नाहुम देश से वो गिर गया तो अगे आप देखिए तो लिखे नाहुम probably gave his oracles near the end of this time because he discussed the fall of Nineveh as imminent. This would place his ministry sometime during the reign of Josiah and makes him a contemporary of Zephaniah and Jeremiah. तो आप देखिए कि निनेवे जब निनेवे गिरया सीगा निनेवे टाइम में जेरमाया भी और सेफनाया भी प्रचार कर रहे सीगे पर वो नॉर्दर्न किंगडम में सीगे जो नाहुम सीगा और सदर्न किंगडम में किया प्रचार कर रहे सीगा और जेरमाया और सेफनाया और सदर्न किंगडम में किया उस टाइम प्रचार कर रहे सीगे परमेश्वर जो गमगलन किया भविष्यवाणियाँ कर रहे सीगे वो भी किया उद्देश्य किया गमगला करके प्रोफेसी कर रहे थे और बाकी देशों में भी किया प्रोफेसी कर रहे थे ना कि सिर्फ उत्थे नहीं बल्कि आले दुआले जिन्ने भी सराउंडिंग एरिया में जिन्ने भी देश आने हर एक के विरुद्ध क्योंकि परमेश्वर ने एक काम दिता सीगा परमेश्वर ने खड़ा किया इसी काम ਲਈ क्योंकि जो देश दुनिया से उस टाइम बहुत ही ज़्यादा ही भ्रष्ट हो गया सी और अब हम थीम एंड परपस वाले देखिए कि इस किताब के विच जो मेन थीम की है और इस किताब का परपस की है जो सानू समझाना चाहता है इस किताब के राही परमेश्वर सानू की दसना चाहता है कि परमेश्वर सानू की दस रहा है इस किताब के राही ऐसे की करना चाहिए है सानू की करना किस प्रकार रहना चाहिए हम ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ऐसे लिखा कि Nahum's theme is the fall of Nineveh as the vengeance of God against the wicked Assyrians of Nineveh with what Jonah wanted to see
namely God's judgment on the Assyrians was predicted by Nahum approximately 150 years later। जिस प्रकार मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੋਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਿਨਵੇ ਦੀ ਨਿਨਵੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਿਰੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਨਵੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਯੋਨਾ। ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਨਵੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਨਿਨਵੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਯੋਨਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, नहीं जाना चाहता क्योंकि देश से बहुत ज़्यादा भ्रष्ट ਸੀਗਾ। पर परमेश्वर कहता ਸੀ कि तू की करना है, निनवे शहर ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। पर जो योना ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਨਿਨਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। पर परमेश्वर ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਆ, योना ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ देखिए 150 साल बाद की है नाहुम आया। योना के खत्म होने तो 150 मरण तो बाद 150 साल बाद नाहुम आया। नाहुम ने की किया निनवे शहर के विरोध की किया प्रचार किया और निनवे शहर की गिर गया 612 BC विच। जिस प्रकार से पढ़िया फॉल ऑफ निनवे। तो मेरे को एक लिस्ट पई है कि साल BC 900 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ BC 5 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆ, ਜੋ ਮੇਨ ਘਟਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ BC 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ BC 5 ਤੱਕ ਕਿਆ ਕੁਛ ਘਟਨਾ ਘਟੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਔਰ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। तो वो मेरे को हैगी हैं, अगर तुम चाहोगे तो मैं थोड़े लिए वो वीडियो भी तैयार करूँगा। तो आप देखिए कि मेरे पर्पज़ में जिस पर मैं तुम्हें कहा कि योना पहला आया सीगा 150 साल पहला आके उन्हें प्रचार किया निनवे शहर में। और निनवे शहर में जो किया वो चाहता सीगा कि निनवे शहर के बर्बाद हो जाए, पर परमेश्वर ने किया वो राही निनवे शहर में पूरा तब्दील करता। पर बाद में जो राजा बदल गया सीगा, जब नवा एक राजा आया कुछ टाइम बाद तो किया वो देश फिर दोबारा भ्रष्ट हो गया और देश की पूरा किया बर्बाद हो गया। वो परमेश्वर का डर उन्होंने ख़त्म हो गया और वो किया दोबारा अपने पुराने ही पापां दे विच किया डुब गए। जिस कारण परमेश्वर ने नाहुम ने खड़ा किया। 150 साल बाद फिर नाहुम ने प्रोफेसी की, नाहुम ने प्रचार किया, नाहुम ने उन्होंने विरुद्ध प्रचार किया और जिस करके 612 में किया BC 612 में जो निनवे आ वो ख़त्म हो गया। उसका पूरा का पूरा अस्तित्व 612 में ख़त्म हो गया। उस तो बाद दोबारा कभी भी निनवे खड़ा नहीं होया। और इतने कि देखिए तो लिखे आया द कन्वर्जन ऑफ द निनवे इज response to the preaching of Jonah was evidently short-lived because they soon became ruthless, returning to their former wicked ways. Sargon II of Assyria destroyed Samaria and took the northern kingdom of Israel into captivity, scattered the 10 tribes in 722 BC later। तो अब जिस प्रकार मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि एक राजा आया, तो एक राजा जदों योना प्रचार करने तो बाद एक राजा उत्थे आया। उस टाइम जो राजा सीगा वो भी की तब्दील हो गया सीगा, वो भी की तौबा कर लिया सीगा हर प्रकार की बुराई तो। पर जदों ਉਹਦੇ मरण तो बाद एक राजा उत्थे उत्पन्न होया, उत्थे एक राजा आया जिहदा नाम इत्थे पिया सनहरीब थे। नो सनहरीब सरगुन II, यानी कि उस तो बाद एक जो राजा आया सीगा जो निनवे शहर दे विच सरगुन II, यानी कि सरगुन फर्स्ट भी आया है। सरगुन फर्स्ट तो बाद सरगुन II जो व्यक्ति आया था, जो राजा बन के आया सीगा, उन्होंने क्या किया निनवे शहर में पूरा भ्रष्ट करता, पूरा निनवे शहर के पापी बन गया। जिस कारण करके
नाहुम ने की उन्होंने विरुद्ध प्रचार किया, जिसमें इतने लिखा है कि द कन्वर्सेशन ऑफ Ninevites in response to the preaching of Jonah was evidently short-lived because they soon become ruthless। यानी कि जो योना ने प्रचार किया सीगा, जो प्रचार जो यानी कि तौबा का प्रचार योना ने जो निनवे शहर ने दिता सीगा, वो काफ़ी थोड़ा टाइम नहीं सीगा, बहुत थोड़ा टाइम नहीं सीगा, वो टिकया रहा। बाद में थोड़े टाइम बाद जो निनवे शहर के लोग सीगे दोबारा फिर की होए पाप विच चले गए, और उत्थे एक अजिहा राजा जो आया जिसका नाम सरगुन सेकंड, यानी कि सरगुन फर्स्ट तो बाद जो सरगुन सेकंड आया, उन्हें की किया पूरे देश में फिर दोबारा भ्रष्ट किया, पूरा पापी बनाया, और जिस कारण करके ये और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत कुछ काम भी अच्छे बहुत सारे काम भी किए। लिखा है कि सेंचुरी ऑफ द Assyrians almost captured Jerusalem during the reign of Hezekiah in 701 BC, यानी कि 701 BC में किए हेzekiah राजा यरूशलेम में सीगा, और यानी कि राजा सीगा उस टाइम हेzekiah, उस टाइम किया इन्होंने क्या किया, सरगुन ने क्या किया तो हमला करके किया, उन्हें पूरा ख़त्म करता और उन्होंने देश ने किया पूरा का पूरा बर्बाद कर देता। उसके बाद regardless of its power and prominence, Nineveh is clearly judged as doomed by the holy God through the prophet Nahum। और उस तो बाद नाहुम ने क्या किया, इस देश के विरुद्ध निनवे शहर के विरुद्ध किया प्रचार किया, और जिस करके परमेश्वर ने किया उस उत्ते एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन लेके आया, बहुत बड़ा तबाही जो निनवे शहर के ऊपर परमेश्वर ने लेके नाहुम दे राही। और असीरियन से cruelty, power and pride would come to an end by the power of God। यानी कि जब परमेश्वर बलवंत हाथ निनवे शहर के ऊपर पे, निनवे शहर का राजा के ऊपर जब आया, यानी कि निनवे शहर का राजा सरगुन ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਭਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਉਹ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ though the book focus on Assyrians fall and judgment, it is written to bring comfort to Judah। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਹੁਮ ਦਾ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਫਰਟ ਦੇ ਲਈ तैयार किया एक किताब सीगा, और प्रचार भी नाहुम ने उन्होंने जो यहूदा के कंफर्ट लिए उन्होंने शांति भी की प्रचार किया, और डिस्ट्रक्शन लिए और जजमेंट लिए जो प्रचार जो नाहुम ने असीरियंस के विरोध किया, असीरियंस के लोग से यानी कि निनवे शहर के लोग से उन्होंने विरोध किया प्रचार किया, वो भी डिस्ट्रक्शन का, और जो होया जो 612 BC में किया जो निनवे शहर से पूरा बर्बाद हो गया सीगा। और परमेश्वर ने नाहुम दे राही जो कंफर्ट सीगा वो यहूदा नूं दिता सीगा। और आप अगर अगे देखिए तो जो की पीपल मेन है वो नाहुम दिता गया, और आप देखिए मसीह इस किताब में किस प्रकार दर्शाया गया वो देखिए लिखा है कि while there are no direct messianic prophecies in Nahum, in keeping with the basic spirit of all prophecy, Christ is pictured as a jealous God and anger of his adversaries। ਆਪਾਂ इस किताब ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, और नाहुम परमेश्वर मसीह ने किस प्रकार इस किताब ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ पेश करता है कि jealous God, anger God, यानी कि परमेश्वर की उस देश के ऊपर बहुत गुस्सा हुआ इस गल, और परमेश्वर के जेलस गॉड यानी कि अणख वाला परमेश्वर के रूप में इस किताब के दर्शाया गया कि परमेश्वर अणख वाला परमेश्वर जेलस गॉड, और एंगर यानी गुस्सा क्रोध भी किया बहुत ज़्यादा है। और क्रोध परमेश्वर क्रोध कारण जो निनवे शहर सीगा और परमेश्वर निनवे के लोग जैसे निनवे राजा सीगा सरगुन वो परमेश्वर के जो सामने खड़ा नहीं हो पाया, परमेश्वर गुस्सा उस देश पर आया। तो सानू एक क्लीयर कट मिलता है इस किताब के राही। मैंने यकीन है कि थोड़ा सारा ने समझ आ जाना कि नाहुम की किताब में मेनली की दस्या गया है और क्या नहीं दस्या गया है। नाहुम की किताब में दो मेन गल्लां दिता गया है, जो डिस्ट्रक्शन कम सून एंड कंसोलेशन विल कम सून, यानी कंफर्टर विल कम सून। डिस्ट्रक्शन विल कम सून टू असीरियंस एंड कंफर्टर विल कम सून टू जूडा।
यानी कि तुहानूं पता लग गया होगा। हुण मैं तुहानूं की दसना चाहुंदा हां कि जो तबाही आ वो असीरियन के विरुद्ध यानी कि असीरिया के जो लोग से उसके विरुद्ध बहुत जल्द आने वाला है। और जो कम्फर्ट है यानी कि सांत्वना है, संतुष्टि है कि है या फिर दिलासा है वो यहूदा यानी यरूशलेम के लोगों ने बहुत जल्द ही आने वाला है, क्योंकि असीरियन ने यहूदा जो यरूशलेम पर हमला करके हिजकिय्याह महाराज के ऊपर या साम्राज्य किया साम्राज्य खत्म करता सीगा। तो इस प्रकार ये सारी गल्लां हैं जो नाहुम की किताब के सानू देखने को मिलता है। तो मेन जो चीज़ है जो मैं दसना चाहता सीगा कि डूम ऑफ निनेवे, जो मैं पहले दस्या सीगा डिस्ट्रक्शन ऑफ निनेवे। तो इस किताब के मेनली उन्होंने दर्शाया गया है। तो मैं जिस पर हमने दस कर सीगा कि डिस्ट्रक्शन विल कम सून टू निनेवे एंड द कंसोलेशन और कंफर्टर विल कम सून टू जूडा। तो इस किताब के मेनली सानू यही सिक्ख्या मिलती है कि परमेश्वर इस किताब के राही ये दसना चाहता है कि इस किताब के राही नाहुम के राही परमेश्वर ये दसना चाहता है कि साडी जो जिंदगी आ भावें साडी जिंदगी साडे विरुद्ध जिन्ने मर्जी लोग खड़े हो जान या साडे मसीही जिंदगी के सामने जिन्ने मर्जी लोग खड़े हो जान और परमेश्वर साडे हक में खड़ा है तो सानू किसी भी डरने की जरूरत नहीं है। और परमेश्वर यानी कि जिस प्रकार यहूदा यानी कि जूड़ा के लिए जिस प्रकार परमेश्वर कंफर्टर बनया उस प्रकार परमेश्वर साडे कंफर्टर और साडे विरोधियों के लिए की है परमेश्वर डिस्ट्रक्शन हुआ। सो मैंने यकीन है कि थानू इस किताब के रहे बहुत कुछ सीखने को मिले होना, बहुत कुछ जानने मिले, बहुत डेट्स में पता लगा होना। और जिस प्रकार मैं दसा कि मेरे को जो मैं किया एक बहुत मेरे को एक बहुत ही वधिया डेट्स जे लिस्ट पई ने। अगर तुम चाहोगे कि मैं अगर थोड़ा जरूरत है तो मैं अगली वीडियो में किया पूरा एक डेट्स ऊपर जो बनाया गया कि मैं एक लिस्ट बनाया कि मेरे को एक है थ्योरी है पई है एक स्टडी पई है एक लिस्ट पे है मेरे को कि BC 9 से लेके BC 5 तक क्या कुछ है या लिस्ट में क्या कुछ किया गया और केड़े देश के विरुद्ध जो डूम हुए डिस्ट्रक्शन हुए और आबाद हुए बिगड़ गए सब बार किया। मेरे को बहुत बढ़िया एक लिस्ट पे आया। अगर तुम चाहोगे तो मैं अगली वीडियो में तुम्हें डेट से राही उनके ये समझाऊँगा कि अच्छे तरीके से समझाऊँगा कि उस डेट के महत्व की उस डेट में क्या कुछ होया है उन्होंने डेट्स में क्या कुछ परमेश्वर ने दुनिया में किया है, किस विरुद्ध परमेश्वर हाथ उठाया और किस विरुद्ध किस आशीष देने परमेश्वर हाथ उठाया। तो वो सब किया मैं अगली वीडियो में दसूँगा। तो मैं यकीन करता है कि थोड़ा इस किताब के रहे बहुत कुछ सीखने मिले, बहुत कुछ समझने मिले होना। और मैं चाहता जो अस सिखाने हैं जो भी अस पढ़ाने हैं किया तुम अपने दिल दिमाग रखो और उस नॉलेज को गेन करो। तो परमेश्वर इस किताब के रही स्टडी के रही सबनों आशीष दे बरकत दे।